हाँ जी, तो आई होप आपने फंक्शन जो है वो मेरे साथ कर लिया कंप्लीट। नोटिंग भी मैंने भाई साथ साथ बनाते चलना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक। मैं फिर से बोल रहा हूं 3 मार्क्स से 4 मार्क्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। डिफाइन स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर और प्लूरल सेंस, किसी भी सेंस में बोल देगा, और फीचर्स लिखो, फीचर 5 जो फर्स्ट सेक्शन में पढ़ाए थे, या फिर फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स लिखो अभी जो 4 पढ़ाए थे, या फिर लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स लिखो। तो लिमिटेशन भी क्या है, बहुत सिंपल है। मैं फिर से बोल रहा हूं, पॉइंट्स आप लोग लर्न कर लो थोड़ा, और अंदर क्या कंटेंट बनाना है। देखो यार, आप 11th के बच्चे हो, आप में वो टैलेंट होना चाहिए। आपको तो पता ही कॉमर्स वाले अलग से होंगे ज्यादातर, तो वो टैलेंट होता है ना जो एक वर्ड से आप पूरा मतलब आंसर फ्रेम कर देते हो। तो यहाँ पे तो आपको फिर भी एक पॉइंट मिल रहा है, तो टैलेंट आपके पास मुझे पता है, तो बनाना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन देखते हैं लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लिमिटेशन का मतलब है स्टैटिस्टिक्स की कमियां। अब समझ के लेना, स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी कमियां भाई, जैसे बहुत सारे बेनिफिट दे रहा है, बहुत सारे फंक्शन दे रहा है, बहुत सारे फीचर्स है, वैसे ही बहुत सारी कमियां भी है। अब कुछ कमियां हमने यहाँ पे लिखी हुई है, जिसको हमने नाम दिया क्या, लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कुछ भी आ सकता है, समझ के लेना। अब याद करें मेरे भाई, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, प्लूरल सेंस में एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स इन न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। याद करेंगे प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स मींस एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स इन न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। मतलब स्टैटिस्टिक्स क्या है, बहुत सारे फैक्ट्स है, और वो सारे के सारे फैक्ट्स नंबर्स में होने चाहिए, हाँ कि ना। पहली बात तो बहुत सारे फैक्ट्स होने चाहिए, ग्रुप ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए, और वो सारे ग्रुप्स ऑफ फैक्ट्स जो है वो नंबर की फॉर्म में जरूर होना चाहिए। क्योंकि अगर वो सिर्फ क्वालिटी में है, सिर्फ क्वालिटी में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वहां पे आप स्टैटिस्टिक्स यूज नहीं कर सकते। तो लिमिटेशन में आते, नंबर 1 इज व्हाट, डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल, डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल स्टैटिस्टिक्स। मेरे भाई, स्टैटिस्टिक्स कभी भी इंडिविजुअल को स्टडी नहीं करता। सर वेरी गुड सर, बिल्कुल याद है हमें सर। सर आपने बताया था, देखो स्टैटिस्टिक्स का भी फंक्शन में काम क्या बताया था कि सर वो कॉम्प्लेक्स डेटा को, वो क्या, कॉम्प्लेक्स डेटा को या फिर मास डेटा को, याद करो मैं और मास डेटा को कन्वर्ट करता है सिंपल डेटा में। कन्वर्ट करता है किसमें मेरे भाई, सिंपल डेटा में। तो अगर मैं आपको एक वैल्यू ही दूं, सिर्फ मैं बोलूं क्या, 2 का मीन निकालो, 2 का मीडियन निकालो, 2 का मोड निकालो, तो क्या यहां पे कोई फायदा है स्टैटिस्टिक्स का यूज करके? नहीं सर। सर स्टैटिस्टिक्स का काम होता है सर कॉम्प्लेक्स या मास डेटा को, ग्रुप ऑफ डेटा को, एग्रीगेट डेटा को कन्वर्ट करना सिंपल फॉर्म में एक डेटा में। अगर आप स्टार्टिंग में ही एक इंडिविजुअल वैल्यू लोगे तो आप उसे किस में कन्वर्ट करोगे? तो सर कभी भी याद रखेंगे, स्टैटिस्टिक्स हमेशा एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स में डील करता है, मास डेटा, ग्रुप डेटा में डील करता है। इंडिविजुअल वैल्यू में स्टैटिस्टिक्स कहता है चल बे चल, बाहर से मतलब अंदर भी नहीं आने देता, बाहर से भगाता है चांटे मार के। तो यहां पे इट डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल, स्टैटिस्टिक्स किसको स्टडी नहीं करता, इंडिविजुअल को स्टडी नहीं करता। ओके सर, ओके नेक्स्ट आओ। अच्छा, ये जो नेक्स्ट 2 वाले ना, इनको रखेंगे, अभी इसको कैलकुलेशन से समझना है। वैसे मैं रीड कर देता हूं, कह रहा स्टैटिस्टिकल लॉज आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, और सिमिलर इसी से है स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स लैक ऑफ मैथमेटिकल एक्यूरेसी। कह रहा भाई स्टैटिस्टिक्स के जो लॉ है वो ट्रू तो है, लेकिन थोड़ा एवरेज बेसिस पे, मतलब थोड़ा लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हल्का फुल्का हो जाता है। सिमिलर मैथमेटिकल एक्यूरेसी भी इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक मेथड लगा रहे हो तो उससे आंसर 34 आ रहा है तो दूसरे वाले से भी एग्जैक्ट 34 आएगा, वो 34.3 आ सकता है, 33.78 आ सकता है। तो वहां पे लॉज और मैथमेटिकल दोनों में थोड़ी सी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैटिस्टिकल लॉज में एवरेज बेसिस पे ट्रू है, एक्यूरेसी ज्यादा एग्जैक्ट एक्यूरेसी नहीं है, और स्टैटिस्टिकल रिजल्ट जो है उनमें मैथमेटिकल एक्यूरेसी की भी कमी है। तो लॉज भी एवरेज बेसिस पे ट्रू है, और मैथमेटिक्स की भी क्या है, एक्यूरेसी है। वो अपन इस क्वेश्चन से समझेंगे, अभी आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है, इससे आप अपन इन दोनों को समझेंगे। बट अभी के लिए इसमें पॉइंट नंबर 1 इज व्हाट, स्टैटिस्टिक्स स्टडी नहीं करता इंडिविजुअल को, हमेशा मास डेटा, ग्रुप ऑफ डाटा या एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स होने चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज। सर मिसयूज बोले तो भाई एक बात बताइए मुझे, अभी इससे पहले जब मैं फंक्शन पढ़ा था वहां पे विराट कोहली और एमएस धोनी के 5 परफॉर्मेंस दिए, मतलब मैचेस दिए थे, और उनपे उनने कितने रन मारे थे वो दिए थे। अब मैंने बोला कि भाई दोनों में से बेटर परफॉर्मर कौन है, और मैंने आपके सामने एवरेज रन निकाल के उनका देखा, विराट कोहली परफॉर्मर। अब मान लीजिए मेरा मन कर रहा है, मुझको मेरा फेवरेट एमएस धोनी है, मुझे एमएस धोनी का भाई एमएस धोनी को ही टॉप पे रखना है। मैं चाहता हूँ वो बेस्ट रहे, वैसे वो बेस्ट है नो डाउट, बट स्टिल मैं चाहता हूँ वो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में भी बेस्ट रहे। तो मैंने क्या करा ना,
मैंने MS धोनी का लास्ट का रन कितना था 10 फॉर एग्जाम्पल, कितना था फॉर एग्जाम्पल 10 था, मैंने उस 10 को ना क्या बना दिया 100, 10 के आगे एक और जीरो लगा दिया, 100 बन गया, जिससे जो एग्रीगेट टोटल वैल्यू थी वो ज्यादा हो गई, जिससे जब वो डिवाइड हुआ तो मीन की वैल्यू भी बढ़कर आई। तो मैंने क्या करा, अपने अकॉर्डिंगली मेरे बेनिफिट के लिए, क्योंकि मुझे उसकी परफॉर्मेंस बेटर करनी थी, मैंने अपने अकॉर्डिंगली डाटा को चेंज कर दिया, यानी स्टैटिस्टिक्स को मैनिपुलेट कर दिया। हाँ है ना, यस सर। वो कह रहा भाई कोई भी पर्सन जो स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज कर रहा है वो अपने अकॉर्डिंगली डाटा को मैनिपुलेट कर सकता है, इसीलिए स्टैटिस्टिक्स को मिसयूज भी किया जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं सर। तो अभी तक हमने सिर्फ 2 लिमिटेशन पढ़ी है। सबसे पहली, स्टैटिस्टिक्स कभी भी इंडिविजुअल को स्टडी नहीं करेगा, हमेशा मास डेटा होना चाहिए, उसे ही स्टडी करता है, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स होने चाहिए, इंडिविजुअल को नहीं करता। सेकंड इज व्हाट, स्टैटिस्टिक्स को मिसयूज किया जा सकता है। जो पर्सन स्टैटिस्टिकल टूल का यूज कर रहा है वो अपने अकॉर्डिंगली डाटा को मैनिपुलेट कर सकता है, तो स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज। थर्ड इज व्हाट, स्टैटिस्टिक्स आर ओनली एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली। आपको मैंने बोला था स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्वांटिटेटिव चीजों में डील करता है। किसमें, क्वांटिटेटिव। डेफिनेशन में भी याद करो, सिंगुलर सेंस में इट इज अ प्रोसेस ऑफ कॉपाई कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ब्ला 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 इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा। प्लूरल सेंस में एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स इन न्यूमेरिक डाटा। हर डेफिनेशन में क्लियरिफाई करा है कि भाई स्टैटिस्टिक्स कोई दिक्कत नहीं है, लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस डाटा कैसा होना चाहिए नंबर्स में, या तो कंप्लीट क्वांटिटेटिव होना चाहिए, या फिर वो कह रहा है क्वालिटी में, क्वालिटी को आपने सपोर्ट कराओ नंबर से, क्वालिटी को आपने सपोर्ट कराओ किससे, नंबर से। सर मतलब मेरे पास या तो कंप्लीट डेटा है, डेटा बोले तो यहां पे मैंने दिया है एज, आप पढ़ेंगे वैसे आगे जाके, और यहां दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब मैंने कहा कि भाई मेरे स्टूडेंट जो है वो एज 17 साल के भी है, 18 के भी है, 19 के भी है और 20 के भी है। अब यहाँ पे 17 साल के मान लो 10 स्टूडेंट्स है, 18 के मान लो 20 है, फिर 15 है, फिर 17 है। अब यहाँ पे पूरा का पूरा डाटा कैसा है, क्वांटिटेटिव, एज भी क्वांटिटी में है और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी क्वांटिटी में है, तो यहां पे स्टैटिस्टिक्स लग सकता है, आंसर इज यस। अगर डाटा कैसा है, क्वालिटी है लेकिन सपोर्ट किया नंबर से, मैंने फिर से बोला, मैंने कहा यहां पे मेरे कौन है, स्टूडेंट, जिनका मैंने जेंडर लिया है, क्या लिया है, जेंडर, क्या सर मेल, और सर क्या फीमेल, मेल और क्या फीमेल। अब मैंने क्या बोला, यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट है 20 और 25, यहां पे स्टैटिस्टिक्स लग सकती है, आंसर इज यस। तो अगर कंप्लीट क्वांटिटी है तब लग जाएगी, अगर क्वालिटी है और उसके साथ क्वांटिटी का सपोर्ट है, जैसे यहां पे हो रहा है, क्वालिटी तो है, मतलब जेंडर दे सकता है, वो कुछ भी दे सकता है, कोई भी चीज दे सकता है यहां पे, लेकिन उसके साथ नंबर सपोर्ट करे हुए, तब भी आप स्टैटिस्टिक्स यूज कर लोगे। लेकिन अगर ओनली क्वालिटी की बात कर रहा है, वहां पे स्टैटिस्टिक्स का यूज नहीं हो सकता, वहां पे स्टैटिस्टिक्स का यूज नहीं हो सकता। ओके सर, तो यहां पे बेसिकली अपन ने 3 पॉइंट पढ़े, जो लिमिटेशन है, जो ड्रॉबैक्स है स्टैटिस्टिक्स के। सबसे पहला, स्टैटिस्टिक्स इंडिविजुअल को स्टडी नहीं करता। सेकंड इज व्हाट, स्टैटिस्टिक्स जो है वो मिसयूज किया जा सकता है। नंबर 3 इज व्हाट, स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकली ही एक्सप्रेस हो सकता है, या फिर क्वालिटी होगी तो उसको नंबर का सपोर्ट होना चाहिए। अगर क्वालिटी सिर्फ क्वालिटी है तो वहां पे स्टैटिस्टिक्स उसे यूज नहीं कर सकता। अगर मैंने मेल फीमेल, इसका मीन निकालो, भाई क्या मीन निकलेगा इसका, तो नंबर्स इन्वॉल्व होने चाहिए तभी स्टैटिस्टिक्स यूज हो सकती है। तो 3 लिमिटेशन हो गई, डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल, कैन बी मिसयूज, और स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिर्फ स्टडी करता है न्यूमेरिक डेटा को, क्वालिटी को स्टडी नहीं करता। और रही बात इन 2 लिमिटेशन की, स्टैटिस्टिकल लॉज आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, और मैथमेटिकल एक्यूरेसी की भी कमी होती है, ये 2 याद रखना। सबसे पहला क्या कि लॉज जो है वो ट्रूथ होते हैं लेकिन एवरेज बेसिस पे, और मैथमेटिकली भी क्या होता है, थोड़ा सा इनएक्यूरेसी होती है। अब सर समझ के लो, सर कैसे, ऑल्दो मैं फिर से बता रहा हूं, आपका फर्स्ट लेक्चर है अभी, आपको अभी किसी भी तरह का न्यूमेरिकल नहीं आया। जब ये चैप्टर खत्म होते जब आप पहुंचोगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे, तब वहां पे भर भर के न्यूमेरिकल है, भर के। बट अभी को मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूं किस तरीके से ये इन 2 पॉइंट्स को समझाएगा। ठीक है, समझाने के लिए, आपके समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बस बता रहा हूं, जितना समझ आए कोई दिक्कत नहीं है। अपने को पूरे एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, जब मीन वाला टॉपिक चलेगा तब। अभी के लिए बस आप थोड़ा सा समझ के ले लो। देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, आपको 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए, ये 15 बच्चे हैं, इनका मैंने टेस्ट लिया इकोनॉमिक्स का, और यहाँ पे इकोनॉमिक्स में इनके मार्क्स है, पहले स्टूडेंट के 22, फिर 12, फिर 11, ये तो नालायक था तुम्हारी तरह, ये 3, ये 27, ऐसे करते 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 15 बच्चों के मार्क्स दे रखे, आउट ऑफ फॉर एग्जाम्पल 30, आउट ऑफ 30। अब मैंने क्या बोला, सर इसका ना मीन निकालो, इसका क्या निकालो, मीन। इसको मीन से डिनोट करते हैं x बार, दिस इज व्हाट, कुछ नहीं है, मीन है मेरे भाई।
अभी निकाला था ना विराट कोहली एम एस धोनी का, वैसे निकालना है। सबसे पहले मैं नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला लगा रहा हूं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, विच इज व्हाट, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब क्या, सो 22 प्लस 12 प्लस सब देख लो, प्लस करते रहना सबको, प्लस 10 अपॉन में, और ये कितने स्टूडेंट्स हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं। तो यहां पे जब मैं इसका मीन निकालूंगा तो जल्दी से मेरे साथ निकालेंगे, क्या सर, 22 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 29 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 4 12 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 10, दिस इज व्हाट 210। ये कितना है मेरे भाई, 210 डिवाइडेड में 15 डिवाइड करूंगा 15 से तो ये आएगा 14, ये कितना आ रहा है 14, दिस इज व्हाट, ये है मेरा मीन जो मैंने इन 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स का है। मतलब मैं बोलूंगा ऑन एन एवरेज मेरी क्लास में 14 मार्क्स करीब करीब आए एवरेज बेसिस पे, ठीक है, 15 बच्चों का मैंने मीन निकाला। अब सर ये तो नॉर्मल मेथड है जो आप बचपन में छोटे बच्चे थे करते आ रहे थे। अब मीन निकालने का ना एक और तरीका होता है, मीन निकालने का क्या, एक और तरीका होता है, समझ के लेना। सर कैसे निकलता है, देखो यहाँ पे ना, ये आपने ऑल दो पढ़ा नहीं है, अभी आप पढ़ोगे, शायद आपने पढ़ा भी होगा मैथ्स में, बट अभी के लिए आपके सिलेबस में ये है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, मैं बस थोड़ा सा बता दूं। तो यहां से इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सर ये तो नॉर्मल मेथड है, फिर से बोल रहा हूं मीन को निकालने के बहुत सारे मेथड है, अपन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए बस ओवरव्यू में एक मेथड ही होता है इंडिविजुअल सीरीज का। अब कई बार क्या होता है, डाटा बहुत बड़ा हो जाता है तो अपन ये वाला मेथड ना यूज नहीं कर सकते, सर कब तक ऐड करते रहेंगे सर, मजा नहीं आएगा, लेंदी है। तो आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए एक दूसरा मेथड होता है, यहां पे सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं ग्रुप्स में, मतलब हम बनाते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या मेरे भाई, ये 15 बच्चों के मार्क्स है आउट ऑफ 30, तो मैं इंटरवल कैसे बना रहा हूं सर, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और लास्ट 25 से 30। सर ऐसे ही बन सकता क्या, नहीं आप जैसे आप 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 खत्म कर दो, मैं ऐसे बना रहा हूं, जैसे चाहो इंटरवल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब डाटा बहुत ह्यूज होता है तो हम ऐसे मीन नहीं निकाल सकते, तो हम पहले इसे कन्वर्ट कर दिया, मान लो इसमें। अब यहां से अपन क्या लेते हैं, फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब यहां पे पहले कॉलम में वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 0 से 5 के बीच में आए हैं। सर अब इसमें क्या आएगा, सर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5। सर 5 तो यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, तो मेरा भी समझ के लेना, जो 5 है ना वो पहले वाले इंटरवल में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें अपर लिमिट को अपन क्या करते हैं, एक्सक्लूड। अपर लिमिट को क्या करते हैं, एक्सक्लूड। यहां पे 5 नहीं आएगा, 0 1 2 3 4 बस। 5 जो है वो अगले वाले में आएगा, तो अगले वाले में 10 आएगा क्या, नहीं 10 इसमें नहीं आएगा, 10 इसमें आएगा। इसमें क्या आएगा, 5 6 7 8 9, फिर 10 अगले वाले में आएगा, 10 11 12 13 14 15 अगले वाले में आएगा। अपर लिमिट को क्या करना है, एक्सक्लूड। अब समझ के लो 0 से 5 कितने बच्चे भाई, समझ के लो ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 0 1 2 3 या 4 आए। सर सबसे पहले 2 1 हो गया, 4 2 हो गए, और तो मुझे देखने दे, तो ये हो गया 2 बच्चे से जिनके मार्क्स 0 से 5 के बीच में आए, ओके सर। फिर 5 से 10 यानी 5 6 7 8 9 10। सबसे पहले ये 9 1 2, अब 10 भी है, लेकिन सर 10 जो है वो यहां पे अपर लिमिट यहां पे नहीं आएगा, 10 इसमें आएगा, तो यहां पे भी 2 ही दिख रहे हैं मुझे। 10 से 15, 10 से 15 ध्यान से, एक 12 हो गया, 11 हो गया, 2 15 है, लेकिन 15 अपर लिमिट है, यहां पे आएगा नहीं। सर 10 एक हो गया, 13 हो गया, और फिर से 10 हो गया, तो 1 2 3 4 5 कितने स्टूडेंट्स हो गए मेरे भाई, 5 बच्चे हो गए, जो 10 से 15 के बीच में आ रहे हैं। 15 से 20 में कौन आएगा सर, 15 से 20, 15 से 20, 15 से 20, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और ये नहीं आएगा, मतलब 2 ही है। फिर 20 से 25, तो 20 से 25 मेरे भाई, 20 से 25 ये 1, फिर यहां पे ये नहीं 2, और लास्ट भी कितने आ गए, 2। एक बार टोटल कर लेंगे, सारे फ्रीक्वेंसी का सम जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की इक्वल आना चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 5 15 स्टूडेंट आ रहे हैं। हाँ सर, अब सर मीन कैसे निकालेंगे, समझ के लो मेरे भाई। मीन निकालने के लिए आपको फिर कॉलम बनाना है एक्स का, जैसे बोल रहा हूं बस वैसे करते रहो, जैसे बोल रहा हूं वैसे करते रहो। इसमें मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सर ये क्या है, कुछ नहीं समझना,
आराम से ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं। सबसे पहले डाटा को कन्वर्ट करा ग्रुप्स में, फिर फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना दिया। अब ये एक्स जो है ना, अभी के लिए बस ये समझो ये है अपना मिड पॉइंट। ये क्या है? मिड पॉइंट। और किसका मिड पॉइंट है मेरे भाई? ये है क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। मीन जो है कभी कॉन्टिन्यूस इस तरह की सीरीज में नहीं निकलता, अपने को मिड पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। आगे ढंग से पढ़ना है, टेंशन ना लो, बस ये दो लॉ समझाने के लिए इतना ड्रामा चल रहा है यहाँ पे। अब मैं इसे मिड पॉइंट में कन्वर्ट, 0 और 5 इनके बीच का मिड पॉइंट क्या होता है सर? नॉर्मली अभी देख के पता लग रहा है 2.5। कितना होता है? 2.5। भाई 0 और 5 के बीच में 2.5 आएगा, 5 और 10 के बीच में 7.5, इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट कितना आएगा? 12.5। फिर 15 और 20 के बीच में 17.5, इन दोनों के मिड पॉइंट क्या होगा? 22.5, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? 27.5। मिड पॉइंट बेसिकली हमने पूरी क्लास इंटरवल का निकाला। फिर अपने को फॉर्मूले ने बोला है एफ एक्स का समीशन इज व्हाट? सिग्मा इज व्हाट? ये होता है सम। अब आपको एफ और एक्स कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? एफ और एक्स कॉलम का क्या करना है? प्रोडक्ट निकालना है। जो प्रोडक्ट आया उसका सम निकालना है। ठीक है, तो आप जल्दी से मेरे साथ इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। सबसे पहले तो सिंपल है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है आपको, बस ये हो गया 5। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, ये हो गया 15। 12.5 इंटू 5 दिस इज व्हाट? 62.5। फिर 17.5 को करेंगे, ये आएगा 35। इसको करेंगे, ये आएगा 45। इसको करेंगे, ये आएगा कितना? 27.5 इंटू 2 दिस इज व्हाट? 55। और अगर ये क्या आया? ये एफ एक्स का कॉलम है और हमें एफ एक्स का सम चाहिए। क्या चाहिए? सम, सिग्मा एफ एक्स, मतलब सम ऑफ एफ एक्स। तो एफ इंडिविजुअली निकाला, फिर एक्स का मिड पॉइंट निकाला, एफ और एक्स का प्रोडक्ट करके कॉलम बना दिया। अब इस प्रोडक्ट, ये जो कॉलम बना है इसका सम चाहिए, तो मैं ऐड कर रहा हूं 5 प्लस 15, ये कितना हो गया? 20 प्लस 62.5 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 55 दिस इज व्हाट? 217.5। और यहां पे मीन का फॉर्मूला क्या होता है? इसका एफ एक्स का जो समेशन आया, एफ एक्स का समेशन इज व्हाट? 217.5 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, एफ का समेशन इज व्हाट? 15। और जब आप ये सॉल्व करोगे मेरे भाई तो ये आ रहा है आपका 14.5। और आप देख सकते हो बिल्कुल ध्यान से, यहां पे जब हमने पहला मेथड लगाया था जो इंडिविजुअल सीरीज का है, तो उससे मीन आ रहा है 14। लेकिन सेम क्वेश्चन जब बस मैंने मेथड चेंज करके करा तो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 14.5। दिस इज व्हाट? ये प्रूव कर रहा है ये दोनों ही पॉइंट क्या कि स्टैटिस्टिकल जो है वो लॉस ट्रू होते हैं एवरेज बेसिस पे। आप देख रहे हो हमने जो लॉ को चेंज करा, मतलब मीन निकालने के तरीके को चेंज करा, आपका आंसर थोड़ा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है। मेजर कोई चेंज नहीं आ रहा, 14 का 17 18 नहीं आ रहा, 14.5 13.7 13.8 थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाएंगे। और सिमिलरली मैथमेटिकली क्या है? एक्यूरेसी इतनी ज्यादा नहीं है, थोड़ा लैक है, थोड़ी कमी है एक्यूरेसी। कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं। तो ये हमने दो आपको बिल्कुल एक एग्जांपल के प्रूफ दिखा दिया। यहां पे मैंने फर्स्ट फॉर्मूला लगाया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन निकालने के बहुत सारे तरीके, एक तरीका ये था, इसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। पहले कॉन्टिन्यूस सीरीज में दिया हुआ था, अब ये डाटा आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज में बना, एफ आपको दे रखा था। सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकाला, एफ एक्स का कॉलम बनाया, एफ एक्स का समीशन डिवाइडेड बाय एफ का समीशन। ये क्या था? फॉर्मूला ऑफ मीन। ये अपने पढ़ना है मेजर में, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करके टॉपिक है, उसमें पढ़ना है। इनको डिवाइड करा, आंसर आया दिस। तो यहां पे अपन ने एक लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स को कवर करा। तो आज की क्लास में सर हमने क्या करा? आज की क्लास में हमने अपना फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स पूरा फिनिश करा। जल्दी से रिकॉल करेंगे। सबसे पहले अपन ने डेफिनेशन देखी, स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करा दो सेंस में, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर में प्रोसेस है कोपाई का, एग्रीगेट प्लूरल में एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स है न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में। फीचर की बात करूं, 5 फीचर थे। नंबर 1 एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है, सिस्टमैटिक मैनर है कोपाई, ऑलवेज कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस, और हमेशा एक दूसरे के रिलेशन में होता है। ये 5 फीचर फर्स्ट लेक्चर में करे थे। फिर उसके बाद अपन आए थे फंक्शन में। सबसे पहले फंक्शन करा था सर, सबसे पहला स्टैटिस्टिक्स क्या करता है सर? कॉम्प्लेक्स डेटा या मास डेटा को कन्वर्ट करता है सिंपल फॉर्म में। सेकंड, हेल्प करता है कंपैरिजन में। थर्ड, हेल्प करता है फोरकास्टिंग में। और लास्ट, हेल्प करता है टू स्टडी रिलेशनशिप। 4 फंक्शन ये हो गए। उसके बाद अपन लास्ट टॉपिक लिमिटेशन में आए। 5 लिमिटेशन बताई थी, 5 ही थी। हाँ जी 5 ही थी। सबसे पहला, स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट को स्टडी करता है, मतलब इंडिविजुअल वैल्यू को स्टैटिस्टिक्स स्टडी नहीं करता सर। इंडिविजुअल को देखता ही नहीं, भगा देता है दूर से।
सेकंड क्या था, स्टैटिस्टिक्स को मिसयूज कर सकते हैं, यस सर कर सकते हैं। जो पर्सन स्टैटिस्टिकल टूल यूज कर रहा है वो अपने अकॉर्डिंगली उसे मैनिपुलेट कर सकता है, तो स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज। थर्ड क्या हो गया, स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिर्फ न्यूमेरिकली ही एक्सप्रेस्ड होगी, मतलब क्वालिटेटिव डाटा में आप स्टैटिस्टिक्स का यूज नहीं कर सकते। तीन तो हो गया, सबसे पहला सिर्फ इंडिविजुअल को स्टडी करेगा, मिसयूज हो सकता है, और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को स्टडी करता है। और दो क्या हो गए, उसके जो लॉज है वो ट्रू होते हैं एवरेज बेसिस पे, और मैथमेटिकल एक्यूरेसी की भी क्या होती है उसमें कमी होती है। 5 लिमिटेशन हो गई, 5 फीचर हो गए, 4 फंक्शन हो गए, 2 सेंस में डेफिनेशन हो गई, पूरा चैप्टर आपका होता है फिनिश। आई होप आपको समझ आया हो। कोई भी आपको दिक्कत हो रही है, कोई भी आपको परेशानी है किसी भी टॉपिक में, आप मेरे को प्लीज बताइएगा, उसके लिए अपन पूरा लेक्चर लेकर आएंगे ढंग से। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ आया हो। इसे ढंग से पढ़ेंगे, फिर अपन स्टैटिस्टिक्स में सेकंड चैप्टर कलेक्शन ऑफ डेटा स्टार्ट करते हैं। जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर है ना, ये और कलेक्शन, वो पूरा थ्योरी है, तो थोड़ा ऐसे ही चलेगा। उसके बाद अपन इंटरेस्टिंग पार्ट पे जाएंगे जहां पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, पूरे न्यूमेरिकल, उनको स्टडी करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।